आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में सबके धंधे, सबके कारोबार बंद हो गए थे, लेकिन किसान फिर भी अपना जो काम करने का था उसका वो लगातार चल रहा था, दिन रात अपनी मेहनत कर रहा था, देश को बचा रहा था। फिर भी आज जो दिल्ली सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, ये इतनी मजबूत पावर में अपने बैठा दिए हैं कि सरकार किसान का खून चूसने पे लगातार निर्भर है। जितना तेजी से ये सरकार गला दबा रही है किसान का, और कोई किसी सरकार ने नहीं दबाया, क्योंकि ये उद्योगपतियों की गुलाम है, कॉर्पोरेट घरानों की गुलाम है, पैसों वालों की सरकार है। ये चौधरी चरण सिंह जी सदा कहते थे कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। उन्होंने बहुत समझाया, जैसे महासाहब जी कह रहे थे कि दाना समझाते थे, दाना मत गिरेगा, जाल बिछेगा, फंसना मत, लेकिन दाना भी गिरा, अपन फंसे भी है, तो बात वही आई। धरना दे रहे हैं, 13 महीने वहां रहे, दिल्ली की जो गद्दी है उनने 750 किसानों की शहादत ली, 750 किसानों का खून पिया है, जब जाकर ये धरने से लगातार किसानों की लड़ाई से वो कानून वापसी हुए, थोड़ा सा राहत हुई किसान को। अगर वो कानून वापसी ना होते तो अब तक अपन गुलाम हो गए होते, किसान की जमीन छिन गई होती। किसान का हक और हुकूक की लड़ाई आपने 13 महीने लड़ी और जीती, लेकिन आपने क्या करा, उनका लड़ाई जीत के घर बैठ। अब जो बिजली बिल का इन्होंने वादा किया था 2020, बिजली बिल 2020 जो संशोधन बिल प्राइवेट करना चाह रहे थे, ये सब घर खेतों पर मीटर लगाना चाह रहे थे। कोई किसान होगा जिसका घर का मीटर सही बिल आ रहा होगा, ये 80% ऐसे लोग हैं जिनका घर का ही बिजली का बिल सही ना हो जाएगा, मेरा खुद ना हो जाए। अगर कुएं पे भी लग गया तो कुएं क्या होगा, जो उनके गुलाम है, जो चापलूसी है, दलाल टाइप होंगे, उनके सही होंगे। जो ईमानदार किसान होगा उसका लूट ही होगी, ना बगावत होगी ना संगठन होगा, तो लूट ही होगी। शिकायत किससे करेगा, अधिकारी मिलते नहीं किसान से, बदू बताने लगे कपड़ों में से। अभी होशियार सिंह भाई जिक्र चल रहा था कि 3-4 दिन तहसील पर गए, फर्जी ना मिली। अगर संगठन ना होता तो हो सके 2-4 दिन चक्कर लगाने पड़ते। अध्यक्ष जी ने फोन करा, जब जाएगा फर्ज मिली, और जब वो घबराया तहसीलदार उनको भी फर्ज मिलेगी। तो संगठन को लगातार मजबूत करो। आपसे एक बात और बता दूं, क्या 29 जनवरी में भारतीय किसान यूनियन असली की तरफ से एक अलिया कल्याणपुर में मीटिंग की जा रही है, चौधरी हरपाल सिंह के नेतृत्व में। अलिया नेकपुरी है, अलिया कल्याणपुर लिखा जाता है, अलिया नेकपुरी है, मेन अलिया है, मेन रोड पे। हाँ, जोड़े कुंभों से 2-3 किलोमीटर मेन रोड पे, जैसे अपन भवानपुर तक को चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो साइड में बहुत शोषण है बिजली का। बिजली के जई लैंड में घर से ही केबल काट देंगे, कनेक्शन पुराना है, उनको 10,000 रुपये बिल हो गया, FIR हो गया आपके खिलाफ। FIR हो रही है, जो पैसे दे रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे तो कुछ। ढोलों के खिलाफ अगर ढोल का किसी का कुछ है तो ढोलों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। बहुत किसान ऐसे हैं जिनको 50-50 एक गाँव में 50-50 मुकदमे लिखेगा ढोलों के ऊपर, लेकिन गुलाम है। बताओ, संगठन नहीं है उधर, तो ऐसा है। मैंने आवाज उठाई, तैयारी की, तो वहाँ एक मीटिंग का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, टाइम बढ़िया करके 1,000-2,000 के आदमी की व्यवस्था लगातार वहीं चल रहे हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि 29 जनवरी को भारी से भारी संख्या में पहुंचे और ये भारतीय किसान असली की लड़ाई में सहयोग करें। जय जवान जय किसान। एक बात और बोलो, कुछ देर की खामोशी है, अरे कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे इनका तो वक्त आया, अपने दौर आएगा। जय जवान जय किसान। इधर को देख, इधर को आओ, इधर को। ऊपर चले आओ, आप फोटो किधर से लेंगे? बाकी लोग कुछ आ जाओ। अध्यक्ष जी, आज जो क्या स्थापित हो गया हम ये, आज हमारा कार्यक्रम भारतीय किसान असली की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, तो हमारा कार्यक्रम आज चंदोसी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत समस्याओं को लेकर था।
जिसमें मुख्य रूप से किसानों के जो ट्यूबवेलों पर, निजी नलकूपों पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है किसानों को फंसाने की। उसके विरोध में सरकार या विद्युत नियामक आयोग 15.5% बिजली महंगी करने जा रहा है। उसका विरोध भी हमने किया है, क्योंकि पिछला बिल किसानों से भुगता नहीं जा रहा। अगर बढ़ गया तो कितना बिल आएगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है कि किसानों को ज़बरदस्ती बिल बढ़ाकर, मीटर लगाकर और उन्हें कन्फ्यूज किया जा रहा है, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि किसान इसमें उलझा रहा है और हम अपना काम करते रहें। तो सरकार की सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। इसमें कई मुद्दे आज हमारे उठाए गए। उसमें प्रीपेड मीटर, किसानों की 15.5% वो बिजली बढ़ोतरी, और तीसरा था उसमें आज जो है उसे क्या कहना चाहिए, जो 2020 था वो वापस हो गया था और पुनः अब बिजली विद्युत बिल 2022 जला रही है। ये बहुत खतरनाक है संशोधित बिल 2022। इसका बहुत बड़े स्तर पर आज विरोध किया गया है और इनको ये विरोध हमारा जारी रहेगा। इसी क्रम में हमारा गन्ने का भुगतान, गन्ने का रेट, गन्ने का भाव, इसको लेकर भी सब चीज़ों को लेकर हमारा 2 तारीख में बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में चक्का जाम का रहेगा। उससे पहले 29/1/23 को हमारी अलिया कल्याणपुर में एक बहुत बड़ी महापंचायत है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे और सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ भी अगले आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। कम लगता है तो वो हमें 100 या 200 रुपये बोनस दे देती है। सबसे पहले मोदी जी जब बैठे थे गद्दी पर तो उन्होंने राज्यों का अधिकार छीना सरकारों का, उन्होंने आपका बोनस खत्म कर दिया। फिर दूसरी जो बात थी, इस देश में 1894 के कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून। भट्टा पार्सल में कांड हुआ था, हमने पिछली बार भी आपको बताया था। उस हादसे के बाद एक सरकार थी जो अब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, 3570 किलोमीटर रोज डेली चलते हैं, 25 किलोमीटर। वो महोदय पहुंच गए थे, क्योंकि हम किसी सरकार की पक्षी बात नहीं रखते, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई काम हमारे लिए किया तो हमें उनका नाम लेना पड़ेगा। राहुल गांधी थे वो व्यक्ति जिन्होंने भट्टा पार्सल कांड के बाद किसानों को आज जो ये मुआवजा मिल रहा है ना, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, आज जो मुआवजा मिल रहा है आपको 4 गुना और अधिक, ये सब उस सरकार की देन है। मोदी जी जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने बदलना चाहा ये कानून कि उद्योगपतियों के फेवर में ना रह के किसानों के फेवर में एक कानून हो, तब वो जिससे 3 बार अध्यादेश लेकर आए थे और वही कानून लागू करना चाह रहे थे जो पुराना था, जो आपको तोड़ता था, जो हमारी जमीनें छीनता था जबरदस्ती। उस कानून को ये 3 बार कोशिश की लाने की। किसान लड़े देश से। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री हरपाल सिंह जी ने तब भी एक किसान महासंघ प्लेटफॉर्म बनाया था और अन्ना जी को लेकर आए और पूरे देश में लड़ाई लड़ी और लैंड एक्विजिशन बिल भी वापस कराया, भूमि अधिग्रहण कानून। उस कानून के बाद भी मोदी जी को किसान आंखों में खटकता रहा। फिर उसके बाद इन्होंने एपीएमसी एक्ट था एक देश में किसानों का, इन्होंने वो एपीएमसी एक्ट जो पुराना था उसे खत्म करके नया लागू किया। एपीएमसी एक्ट की लड़ाई लड़ी।